अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह, आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाज़रीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट है जो कि आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई पर काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप लीडरशिप ने आज पहला जलसा भी किया है और इस जलसे में इमरान खान की रिहाई पर मुकम्मल तौर पर बात भी हुई है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप लीडरशिप को कुछ ऑफर भी हुई है इमरान खान की रिहाई के बारे में, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं इसी व्लॉग में। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को एक और बड़ी खबर यह दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकरात के ग्रीन सिग्नल भी दे दिए हैं। अब ये मुज़ाकरात किससे होंगे, कब होंगे और किस मुकाम पर होंगे, किस बारे में होंगे, इसकी सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डील करेगी या डायलॉग करेगी, मुज़ाकरात होंगे, क्या होगा, इस पर भी हम लोग तफसील से बात करेंगे। और इस बारे में बहुत सारे लोगों ने इशारे भी दिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डील करेगी या डायलॉग करेगी। सबसे पहले नाज़रीन, हम लोग ये बताएंगे आपको कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई पर जो काम शुरू हो चुका है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप लीडरशिप ने तकरीबन आज एक बहुत बड़ा जलसा भी मुनक्किद किया जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत भी की। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप लीडरशिप में से गौहर अली खान और फैसल जावेद खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब और बहुत सारे रहनुमाओं ने वहाँ पर तकरीरें भी की और उन्होंने इमरान खान की रिहाई पर कुल के बात भी की। और उनमें अली अमीन गंडापुर साहब ने साफ साफ कहा कि अगर तकरीबन कुछ दिनों में इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हुई तो फिर हम लोग इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करेंगे और इस्लामाबाद में किसी को भी रहने नहीं देंगे और इस्लामाबाद अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो है तकरीबन पिछले कुछ महीनों से यही बातें करते आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि हम लोग ये करेंगे, हम कब्ज़ा करेंगे, हम इस्लामाबाद को पता करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने फिलहाल कुछ किया नहीं है। और उन्होंने आज जो है यही कहा कि अगर इमरान खान की तरफ से हमें इजाज़त मिलता है तो हम घंटों में इस्लामाबाद पर जो है कब्ज़ा कर लेंगे और इमरान खान को रिहा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान हमें इजाज़त देता है एहतजाज का या फिर हम लोग रैलियों जुलूसों का शुरुआत करेंगे इमरान खान की इजाज़त से, तो फिर हम लोगों को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान इजाज़त देता है तो फिर हम लोग जलसों जुलूस करके, लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। उस वक्त तक इस्लामाबाद में रहेंगे जब तक हम लोग इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालते हैं। नाजरीन, इमरान खान की रिहाई पर जो है आज पहला जलसा हुआ है और इसमें जो है महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कुल के बात की है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी यही कहा कि इमरान खान एक लीडर है और वो जेल में एक बंद गली में एक सेल में जो है डेथ सेल में वक्त गुजार रहे सिर्फ इस कौम के लिए। और इमरान खान मुज़ाकरात डील नहीं करता है। इमरान खान जो है झुकेगा नहीं, वो मर्द का बच्चा है, वो मरेगा भी उसी सेल में, लेकिन वो कभी भी नहीं झुकेंगे। ये महमूद खान अचकज़ई साहब का कहना था। नाजरीन, उससे पहले नाजरीन आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अब जो इमरान खान है उन्होंने जो डील की बात की है, मुज़ाकरात की, सॉरी, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है और उन्होंने कहा कि हम डायलॉग करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, ताकतवर हलकों से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कहा कि हम कभी भी सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब मैंडेट चोर हैं, ये सब पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट चुके हैं, लेके बाहर मुल्कों में जायदादें बना चुके हैं, तो इनके साथ हम कभी भी बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर नाजरीन आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब तंग आ चुका है शहबाज गवर्नमेंट से, शहबाज स्पीड से, क्योंकि शहबाज स्पीड ने उसी तरीके से डिलीवर नहीं किया है। अब इस वक्त आप सबको जो है एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि कुछ मतलब महंगाई ख़त्म हो चुकी है, चीज़ें सस्ते हुए हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह और खुर्दनोश की अशिया भी जो है सस्ते हुए हैं। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे अगले व्लॉग में कि आखिर ये सस्ता चीज़ें क्यों सस्ते हो गए हैं, ये महंगाई ख़त्म मतलब कम क्यों हुई है। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इसकी पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। नाजरीन, आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने जो है अब एक मतलब अंदिया दे दिया है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होंगे और इस्टेब्लिशमेंट हमारी बात मानेगी और जो हम कहेंगे वही होगा और मैं अपने मुतालिबों से पीछे नहीं हटूँगा।
और उन्होंने सबसे बड़े जो शर्त रखे हैं वो ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और उनके कातिलों को सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब के मुतालबे हैं। और जलिया शाह की कत्ल की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ये इमरान खान ने कहा है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि 9 मई का जो भी मतलब नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या अमल का, इसके ज़िम्मेदारों को भी मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए। और सबसे पहले इस पर कमीशन बना देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये किसने किया है। उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये 9 मई का ज़िम्मेदार कौन था और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि तकरीबन मैं किसी भी चोर को माफ़ नहीं करूँगा। और मतलब जो पिछले 15 से 20 सालों से इमरान खान साहब का बयानिया है, वही बात वो आज भी दोहरा रहे थे कि हम किसी भी सूरत में मैं झुकूँगा नहीं, मैं हार नहीं मानूँगा, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूँगा और हम बहुत जल्द इक़्तिदार हासिल करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जो आपने मैंडेट चुराया है मेरा, वो मुझे वापस कर दो और एक हकीकी जमात को, एक हकीकी अवामी नुमाइंदा जमात को जो है, जिसको अवाम ने वोट दिया है, उसको इक़्तिदार मुंतकिल करके ये सारे मसले हल हो जाएंगे, माशी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा। नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।